नमस्कार, आदाब दोस्तों। आपके साथ मैं हूं फराज और आज के कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं कि राजेंद्र कुमार जुबली कुमार का करियर कौन सी फिल्म से थोड़ा डामाडोल हुआ। और वो फिल्म से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत इस फिल्म में लगाई थी और क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग को पसंद किया था, लेकिन ये फिल्म नहीं चल पाई। आज इस पर बात करेंगे। भरो और शिकवे करो, ये बात हमें मंजूर नहीं। तुम तारे गिनो और नींद उड़े, वो रात हमें मंजूर नहीं। तुम कमसिन हो, नादान हो, नाजुक हो, भोली हो, सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं। दोस्तों, राजेंद्र कुमार जुबली कुमार रहे। संगम, घराना, ससुराल, गहरा दाग, प्यार का सागर, गूंज उठी शहनाई, आई मिलन की बेला, आरज़ू, एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही थी। सूरज 1966 में आई और वो प्रयोग किया करते थे। सूरज के लिए भी उन्होंने डायरेक्टर से कहा था 61 में कि ये फिल्म बनाइए। वो बाद में बनी और खूब चली। फिर उस तरह की फिल्में और आईं, कई एक्टर्स ने उस तरह की फिल्में की जो चली। लेकिन एक फिल्म आई मई 1967 में जो ख्वाब थी राजेंद्र कुमार के लिए, और मोहन कुमार ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया और उस फिल्म का नाम था अमन। ये वो फिल्म है जिसमें लॉर्ड बर्ट्रैंड रसेल साहब दिखे, ब्रिटिश फिलोसोफर जिन्हें दुनिया मानती है, पहली और आखिरी बार। और इसमें राजेंद्र कुमार के साथ सायरा बानो जी थी मेलोडा के रोल में, और चेतन आनंद साहब। और इसी फिल्म में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई थी गज़ल सिंगर जगजीत सिंह साहब और नसीरुद्दीन शाह साहब ने। इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी राजेंद्र कुमार को, बहुत उन्होंने मेहनत की इस फिल्म के लिए, डॉक्टर गौतम दास के रोल के लिए, जो जापान में एटॉमिक बम गिरे थे हिरोशिमा और नागासाकी में। फिर किस तरह से वो जाते हैं और वहाँ के लोगों की मदद करते हैं, ये उसकी कहानी है। एक नया प्रयोग था, लेकिन अफसोस कि हिंदुस्तान में पब्लिक ने, आवाम ने इस फिल्म को नकार दिया, जिससे बहुत दुख हुआ राजेंद्र कुमार को, क्योंकि शायद ये वक्त से पहले बनाई हुई फिल्म थी, एक अलग सब्जेक्ट था, लोगों को वही गाने और एक लड़का लड़की की कहानी शायद पसंद हो, पर इसकी कहानी कुछ अलग थी। हालांकि ईरान में, लेबनान में, दूसरे मुल्कों में इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया। ईरान में ख़ास तौर से राजेंद्र कुमार को हाथों हाथ लिया वहाँ के लोगों ने, लेकिन यहाँ ये फिल्म नहीं चल पाई। क्रिटिक्स ने बहुत तारीफ़ की राजेंद्र कुमार की एक्टिंग की। बलराज साहनी इसमें उनके फादर बने थे। और इस फिल्म का जो एंड अगर आप देखें, उसमें भी बड़ी मेहनत हुई। जो डेथ सीन है, राजेंद्र कुमार को वहाँ से लाया जाता है जब वो दुनिया में नहीं रहते, और उनकी अर्थी निकलती है दिल्ली में। पूरा ये सीन शूट हुआ है और रफ़ी साहब की आवाज़ में बैकग्राउंड में गाना चलता है कि अमन का फरिश्ता जा रहा है। बहुत से लोग समझते हैं कि ये सीन कहीं और से लिया गया है, लेकिन ये रियल में इसको शूट किया गया था और पब्लिक को बुलाया गया था। अखबार में ऐड दिया गया था कि अगर आप देखना चाहते हैं राजेंद्र कुमार, तो टॉप पर थे उस ज़माने में, तो उनको देखने के लिए पब्लिक आई थी। फिर ये सीन शूट हुआ था। इतनी पब्लिक हो गई थी कि जब इंदिरा जी वहाँ से निकल रही थी तो वो भी नहीं निकल पाई। तो उन्होंने पूछा क्या हो रहा है, तो पता चला शूटिंग हो रही है। उसके बाद से फिर उस एरिया में पूरे जहाँ ये शूट किया गया है बैंड कर दी गई कि अब शूटिंग यहाँ नहीं होगी, पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग ये भी समझे कि ये ओरिजिनल सीन नहीं है। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री साहब रहे, ये उनकी जो अंतिम यात्रा का सीन इसमें लगाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो ओरिजिनल सीन था। अगर आप उसे देखेंगे, उसमें राजेंद्र कुमार हैं और पब्लिक है। इतनी मेहनत हुई, लेकिन ये फिल्म साहब नहीं चल पाई, जिसका दुख हुआ राजेंद्र कुमार को और मोहन कुमार को, जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे। संगीत बहुत अच्छा था, शंकर जयकिशन का जो हुआ करता था ज़्यादातर राजेंद्र कुमार की फिल्मों में। फिर इसके बाद से पाल की फिल्म आई, वो भी नहीं चली 67 में। जो गए आसमान थोड़ी बहुत चली 68 में। पहले साथी चली, उसके गाने चले,
लेकिन उसके बाद वो धार नहीं दिखी राजेंद्र कुमार की फिल्मों में। बीच बीच में फिल्में आती रहीं, तलाश चली थोड़ी बहुत, लेकिन वो जो एक था कंटिन्यू कानून, और फिर 60 में कानून आई, 61 के आसपास पे घराना और ससुराल और सारी फिल्में, आस का पंछी, आरजू तक, ससुराल और सूरज, फिर वो फिल्में नहीं चल पाईं। उसके कई कारण रहे। एक तो ये वजह भी थी कि राजेंद्र कुमार की एज भी हो गई थी, लेकिन 10-12 साल 55 से तो इतना लंबा काम करना भी, कोई जुबली कुमार बनना कोई मजाक की बात नहीं होती है। तो एक ये भी वजह है कि जब आप अपने 40s में पहुंच जाते हैं, और फिर दूसरा, फिर राजेश खन्ना आ गए, संजीव कुमार आ गए, धर्मेंद्र भी चलने लगे, शशि कपूर, ये भी एक वजह रही। हालांकि बीच में कुछ फिल्में आती रहीं जो चलीं, गीत आई 1970 में, लेकिन वो उरूज नहीं दिखा। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं कह सकते कि उनका करियर डूब गया था, एक एज हो गई थी। लेकिन ये जो तमगा जो है राजेंद्र कुमार के लिए ही है जुबली कुमार का, कि उन्होंने बेहद कामयाब फिल्में दी और उतना ही दिलकश उनका संगीत रहा। तो ये एक बड़ी बात रही। लेकिन हमने जो आज बात की वो अमन फिल्म के इर्द गिर्द ज़्यादा की, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, और उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी रही। लेकिन अफसोस ये फिल्म नहीं चल पाई, ये प्रयोग कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन आज भी जब हम इस फिल्म को देखते हैं तो राजेंद्र कुमार की एक्टिंग को देखकर बहुत अच्छा हमें लगता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी राजेंद्र कुमार की, और किस तरह से उनका फिल्मी करियर फिर ढलान की तरफ गया, और कौन सी फिल्म से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी जो नहीं चल पाई। आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, किसी और कलाकार को लेकर कुछ बातें करेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज। नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का इस चैनल पर अ जर्नी विद फराज फैयाज। इस सफ़र में आपका हम सफ़र हूँ मैं फराज। आपको लेके जाऊँगा फिल्मों के सफ़र पर, कला और संस्कृति की दुनिया में, जहाँ हैं दिलकश नग़मे, संगीत, गायकी और बेहतरीन अदाकारी। यकीन जानिए ये सफ़र बेहद हसीन रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया।